भोजपुरी सिनेमा के मशहूर कलाकार अभिनेता हमारे साथ खेसारी लाल यादव जी हैं। खेसारी लाल यादव जी से हम बात करेंगे सबसे पहले कि आप बिहार आए हैं तो ईटीवी भारत भी आपका स्वागत करते हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा जगत काफ़ी इन दिनों चर्चा में है। देखिए, मैं ईटीवी बिहार के जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम कि आप लोग ईटीवी बिहार को अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए जिस तरह खेसारी लाल यादव को देते हैं। देखिए, चर्चा में वही रहता है जिसके प्रोडक्शन ज़्यादा होते हैं। जो पार्टी ऊपर होती है चर्चा उसी का होता है ना। आप राजनीति में देख लीजिए, चाहे किसी भी दुनिया में देखिए, चर्चा में वही होता है जो ऊपर होता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम हमेशा अपने भाषा को, अपने आप को, अपने भाषा के लोगों को ऊपर देखें और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च हो। लेकिन हमारा भोजपुरी सिनेमा कहीं ना कहीं अश्लीलता को लेकर के विशेष चर्चा। मैं क्या बोला आपसे, जैसे हमारा भोजपुरी समाज उतना अश्लील नहीं है जितना हम लोग बोल के उसको अश्लील बना दिए हैं। गाने के माध्यम से, एक मनोरंजन के माध्यम से देखिएगा तो दुनिया में कुछ अश्लील नहीं है। ये जितने लोग अश्लील बोलने वाले लोग हैं, उनके घर पर, घर का जब बारात निकलता है ना, तो उन्हीं के घर पे वो गाना बजता है जिसकी वो विरोध करते हैं। हनुमान चालीसा तो बजा के कोई अब आजकल ऑर्केस्ट्रा हो नहीं रहा है, हो रहा है। हम आप ही से पूछना चाहते हैं, आपके गांव में शादी हुआ होगा ना? लेकिन कहीं ना कहीं जो हम सवाल कर रहे हैं कि उठलाली से रोटी बोर करके, और ये शब्द उठलाली से रोटी बोर के, तो क्या इसमें अश्लील है मुझे बताइए। कुछ ऐसा शब्द रहता है, बहुत सारे शब्द। नहीं, रजाए से पहले खाला उठलाली से रोटी बोर के, इसमें क्या आपको अश्लील लगा? नहीं, आप ही का गाना का नहीं बात कर रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी गायक हैं, मैंने देवर तनी दहिया पर डाल द रजाई अश्लील नहीं था, तो उसको भी अश्लील मानिएगा? तो सर ये बताइए कि जब हम भजन गाते हैं तो ये सब सवाल पूछने वाले लोग कहाँ रहते हैं? हम तो कांवर भजन नहीं गाते। एक अच्छा, मैं वही चीजें कह रहा हूँ भाई जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? नीरज उपाध्याय। नीरज बाबा ब्राह्मण कुल के आदमी है। सबसे पहले आपको प्रणाम। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं अभी एक पत्रकार महोदय हमारे पूछे तो मैंने बताया कि हमारे एक घर के बगल की या हमारे गांव के या हमारे जिला की कोई लड़की भाग गई, राइट? एक ही भागती है, सब तो भागती नहीं। कोई एक भाग गई तो क्या हम माइक लगाकर पूरी दुनिया को बता देंगे कि हमारे जिला से एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई? ये सुधारने का तरीका नहीं हुआ। आप तो अब दुनिया को बता रहे हो कि हम अश्लील करो, तो लोगों को बढ़ावा मिल रहा है कि भाई जब हम अश्लील करेंगे तो हमारा चर्चा होगा, और चर्चा होगा तो हम हाईलाइट हो जाएंगे। उसको दबाने की जरूरत है। जितना हमारा भाषा मीठा है ना सर, इन लोगों ने अपने सोशल साइट पे 2 पैसे कमाने के लिए इतना गंदा कर दिया कि अब अलग राज्य को भी अपने बता दिया सोशल साइट पे डाल के कि हमारा भोजपुरी गंदा है सर। पाक से नहीं धोता है, साफ पानी से धोना पड़ता है सर। तो हम पर्दा डालना चाहिए हमें। हम पर्दा नहीं डालेंगे किसी भी चीज पे तो वो सर पूरी दुनिया को बता रहे हैं ना। आपको लग रहा है कि किसी एक को आप बदनाम कर रहे हैं, नहीं सर। अच्छा, इन दिनों खेसारी लाल सुपरस्टार हैं, लेकिन आखिर क्या आन पड़ा कि इतना परेशान है? काफी परेशान चल रहे हैं आप। किस चीज के लिए आपको लग रहा है? क्या काफी आप लाइव आकर के, मतलब आप पे भी आरोप लग रहा है, लाइव आते हैं फिर आप आकर के गुस्से में कुछ बोलते हैं। बड़ी एक बात बताऊं आपसे, सिनेमा में ये सब चल मैं रहा है। जीवन में परेशान कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है परेशान होने के लिए। इतना काम लेके चलता हूं कि किसी के बारे में सोचने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती और ना ही मैं सोचता हूं। मैं सिर्फ अपने ऑडियंस के लिए सोचता हूं कि इनका मनोरंजन कितना अच्छा करा दो, इनके लिए बॉडी कितनी अच्छी बना लो, इनके लिए चेहरा कितना अच्छा बनाऊं, इनके लिए डांस कितना अच्छा करूं। तो मेरे पास वर्क ज़्यादा है और मैं कोशिश उसी में रखता हूँ और उसी पे बिलीव भी करता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे मेहनत ही करना चाहिए, बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं करना। आपने चर्चा किया था सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जानते होंगे कि ऐसी नौबत आने। नहीं, देखिए, एक्चुअली जो मुद्दे हुए थे, तो जब किसी और के मुद्दे होते हैं तो सर सब चर्चा करते हैं, सब लोग अपने तरफ से उसके साथ होते हैं, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं होता है। तो मुझे लगा जैसे मेरे साथ भेदभाव होता है, और आज से नहीं, कई जब से मैं गया हूं तब से हो रहा है। बट उससे ज़्यादा फर्क मुझे नहीं पड़ता है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ मेरी भगवान स्वरूपी जनता है और उस जनता के साथ मैं रहता हूँ। हमें आप जो बोल रहे हैं अश्लीलता की बातें, शब्द का जो चयन होता है ना जो भोजपुरी सिनेमा में, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अच्छा ये बताइए, अगर मैं बहुत गंदा हूँ तो आज पूरे ब्रह्मांड में हमारा भाषा नंबर 1 कैसे है? आपने एक सर्वे देखा है आपने बाबा जी? लेकिन सवाल ये हम कर रहे हैं कि जो शब्द का चयन होता है ये क्या अच्छा है? लोग, दर्शक यही मांग कर रहे हैं, इसी के लिए आप लोग ऐसा गाना गाते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि मनोज भैया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने ना, उन्होंने एक गाना गाया था कि बगल वाली जान मारेली। तो इसको अगर मनोरंजन के हिसाब से लेंगे सर तो गंदा नहीं है,
लेकिन अगर बगल वाली को बार बार जब कहिएगा ना कि बगल वाली तो उनकी बहनें होगी ना, तो वो दुनिया की नज़र में गंदा हो जाएगा। चाची तो हर बाछी सपनवा में आती है, एक मेरा गाना रिलीज हुआ था, उसको बार बार बोलकर गंदा बना दिया गया। दुनिया के कोई भी आदमी, ये बताइए कि मैं रानी चटर्जी की माँ को क्या बोलता हूँ? चाची, हैं आंटी ये बोलता हूँ ना। और मैं रानी जी के साथ काम करता हूँ, मैं पाखी जी की मम्मी को क्या बोलूँगा? चाची ने बोलूँगा। उनके साथ काम करता हूँ, तो मनोरंजन के हिसाब से मैं उनको तो बोल ही सकता हूँ। तो कोई भी चीज़ को अगर मनोरंजन के हिसाब से सर लीजिएगा तो गंदा नहीं है, लेकिन अगर उसको गंदा बना ही देना है तो मैं हनुमान चालीसा को भी गंदा बना दूंगा, क्योंकि मेरे नेचर में यही है कि मुझे गंदा बनाना है। आज पूरे वर्ल्ड में आज भोजपुरी भाषा का डंका बज रहा है। अगर मैं अश्लील होता तो सर मुझे उतना सर्चिंग कैसे मिलती? पहले भोजपुरी सिनेमा बिहार यूपी तक सीमित था, लेकिन आज पूरे देश दुनिया में आज पसंद सर किया जा रहा है। अच्छा पूरे ब्रह्मांड छोटा नहीं है सर। और आज एक भोजपुरी भाषा का बेटा भोजपुरी भाषा के एक छोटे से गांव से आकर और पूरे ब्रह्मांड में आज 8वीं अनुसूची में हमारे किसी नेता ने आज तक अपने भाषा को दर्ज नहीं कराया, लेकिन हमारी संगीत के माध्यम से आज गूगल को हम लोगों ने मजबूर कर दिया कि आप ट्रांसलेट करो हमारे भोजपुरी को, और गूगल ने किया और गूगल अब कर रहा है सर। लोगों का मिल रहा है, जनता का। आज हम ज्यादा सर्च हो रहे हैं तभी तो आज गूगल को, पूरे ब्रह्मांड के मालिक को, गूगल को जो ब्रह्मांड को सर्च करता है, उसको हमने मजबूर कर दिया कि तुम हमारे भाषा को दर्जा दो, और दिया। और वो माध्यम सिर्फ संगीत है सर, उसके अलावा कोई नहीं है। तो ये सिर्फ बोलने की बात है। और मैं जितने भी लोग विरोध करने वाले जो गंदे गाने के विरोध करते हैं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं यार, गंदा कोई एक गाना होता है, लेकिन आप लोग उसको बोल के इतना ज्यादा गंदा कर देते हो कि उससे अपना भाषा गंदा हो रहा है। और वो सोशल साइट पे जाता है तो सिर्फ अपने राज्य के लोग नहीं, बल्कि कई सारे राज्य, पूरी दुनिया उसको देखती है, और उसमें हमारा भाषा डे बाय डे गंदा होते जा रहा है। अंतिम सवाल खेसारी जी, सोनू के बारे में, नालंदा वाले सोनू 11 साल का जो है, उसका चर्चा सुना होगा आपने कि वो अपने पिता पे आरोप लगाया कि शराब पीते हैं, घर में पैसा नहीं देते हैं, उसकी पढ़ाई की इच्छा है। तो सोनू को सोनी सूद ने एडमिशन करवा दिया है। अब खेसारी लाल क्या उसको कुछ मदद करेंगे या क्या? मैं हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो सोनू सूद नहीं कराते तो मैं कराता। सोनू के घर से नहीं है, तो मैंने उनका एक न्यूज़ देखा था, तो मैंने मनीष जी से बोला था कि मनीष भैया आपका कोई संपर्क अगर है तो आप बात करिए, उस बच्चे के लिए जो हम लोग को लगेगा, वो जिस स्कूल में पढ़ना चाहता है, तो उसके सपने के साथ मैं अपना सपना जोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि अगर वो IPS बना तो कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं अपने राज्य को बड़ा करेगा वो लड़का, और मेरी शुभकामना है उस बच्चे के साथ। लेकिन इतना लोग उसको अब IPS बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इतना उसको सेलिब्रिटी बना दिया। ऐसा ना हो कि उस बच्चे का गोल ही खत्म हो जाए, क्योंकि माइंड डिवाइड होता है सर। आज छोटा सा बच्चा को आज 50 आदमी सेल्फी लेने जा रहा है, तो वो बनने से पहले सेलिब्रिटी हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं सोनू आपसे कहना चाहता हूँ कि बाबू आप अपने टारगेट को कभी भटकने मत देना, लक्ष्य को पूरा करना, क्योंकि आप मामूली बच्चा नहीं हो, हमारे राज्य के भविष्य हो। तो मैं उस भविष्य के साथ हूँ, और जब भी मुझे आपको मेरी जरूरत होगी आप जरूर निधड़क बताइए, मैं आपके साथ। शादी विवाह का सीजन चल रहा है, 2 लाइन आपके मुंह से शादी विवाह के सीजन के लिए 2 लाइन बस। अभी मेरा गाना एक बहुत बड़ा पूरे गूगल पे टॉप पे चल रहा है, हे राजा जाई बाजारे ले जाइए कोका कोला। अब बताइए कितना अच्छा गाना है। औरतें इस पे रील बना रही हैं, शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन। एक आदमी बोला इस पे? नहीं बोला ना। तो सर मैं क्या बोल रहा हूं कि जब हम अच्छा करते हैं ना तो कोई बोलता ही नहीं है। अगर एक छोटी सी चीज गंदी हो गई तो उसको इतना गंदा बोल के पता खेसारी को ही गंदा कर दो। लेकिन आप खेसारी को गंदा, सॉरी आप खेसारी को गंदा नहीं कर रहे हैं। जितने भी इस चैनल के माध्यम से मुझे लोग देख रहे हैं, मैं आप सबसे यही बातें कहना चाहता हूं कि अगर गलत हो रहा है तो उस पर पर्दा डालो, ताकि अपना भाषा बदनाम ना हो। आप अपने भाषा को गलत बोल के इतना बदनाम कर दिए कि सारी चीजें गलत होने लगी। तो प्लीज ऐसे आप करोगे तो हर आदमी गलत गाकर और ट्रोल होना चाहेगा कि अगर मैं गलत गा दूंगा तो मेरे बारे में 50 लोग बोलेंगे, और जब 50 लोग बोलेंगे तो सेलिब्रिटी हो गया। और इसीलिए आप गलत चीजों पे बोलना बंद करो, अच्छाइयों पे बोलो, ताकि दुनिया अच्छाई की तरफ जाने की कोशिश करे। थैंक यू। यही है सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जो बेबाक आवाज में हमेशा इंटरव्यू देते हैं, बेबाक बोलते हैं, जिसका नतीजा है कि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। सहयोगी अशोक के साथ नीरज कुमार, ETV भारत, पटना।